नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं फिर से आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बात करता हूँ कि अभी सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसका आपके सितंबर में एग्जाम है। 25 से 28 के बीच में 4 पारियों में एग्जाम होगा। तो सीईटी से संबंधित मैंने लगभग आपके राजनीतिक से संबंधित आपके राज्य व्यवस्था हैं, उसके संबंधित भारत के जो टॉपिक है वो मैंने आपको लगभग पढ़ा दिए गए हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपके मैंने लगभग आपके विधानमंडल, विधानसभा, उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो टॉपिक में अनिवार्य है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे, कम से कम 12 क्वेश्चन पुटअप होंगे भारत और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो वो वीडियो आप सभी पहले देख लें। और सीईटी में अभी माइनस मार्किंग की है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक को आप क्लियर अभी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय की पाबंदी रहेगी, बहुत कम समय है आपके पास। और इस एक महीने का समय आपको जो मिल रहा है, इस एक महीने में आप पूरा सिलेबस को पढ़ना है। हिंदी आपने लगभग पढ़ी हुई होगी, इंग्लिश आपको जो आती है उसी टॉपिक को पढ़ें। और उसके बाद में आपको कंप्यूटर का जो है मैं एक क्लास लगा दूंगा, आपको 2-3 दिन में पूरा करवा दूंगा कंप्यूटर। और सीईटी में जो भी राजस्थान के संबंधित ज्योग्राफी है, आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित कला संस्कृति है, कुछ टॉपिक मैंने डाले गए हैं। भूगोल के काफी सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए गए हैं। आप उन टॉपिकों का बार बार रिवीजन करें और एक कोई मॉडल पेपर लेकर के उनका रिवाइज करते रहे, ताकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे परीक्षा हॉल में इस पेपर को कैसे फाइट करना है। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना पड़ेगा सभी बच्चों को। तो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उससे संबंधित भी ये टॉपिक है। और राजस्थान की जिलों से संबंधित आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। और इसमें पहले आप एक वीडियो आपको आज खारे पानी के संबंधित जिलों की बताऊंगा, और दूसरा जो वीडियो आएगा आपको मीठे पानी से संबंधित। आप अगर खारे पानी के जिलों से संबंधित अगर वीडियो अगर ये पूरा देखोगे तो आपको मीठे पानी की लगभग याद करने की जरूरत, क्योंकि खारे याद हो जाएगी तो बची हुई जो जिले होंगी वो आपके मीठे पानी की जिले होगी। तो हम चलते हैं राजस्थान के जिलों से संबंधित, कुछ इसका बेसिक इंस्ट्रक्टर है वो अपन समझते हैं, और उसके बाद हम ये खारे पानी के जिलों से संबंधित और ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के जो जिले हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ये आपको 2 भाग याद रखने हैं। एक तो हमारे राजस्थान में प्राकृतिक जिले पाए जाते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक जिल का मतलब क्या हुआ? जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है और प्रकृति ने किया। किसने किया है? प्रकृति ने इनका निर्माण करके वो जिले बनते हैं, वो है प्राकृतिक जिले। और एक आपके जो जिले हैं वो आपके कृत्रिम है। जैसे कृत्रिम जिले है, ये कृत्रिम जो जिले होती है जिले, ये आपके मानव निर्मित होती है। किसके निर्मित होती है? मानव निर्मित। तो आप समझ गए होंगे। अगर क्योंकि यहाँ से छोटा क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो ये ऐसे हो सकता है। अब अगर कृत्रिम जिल की अगर बात करते हैं तो आपके सबसे जो बड़ी अभी समंबत जिले में चली गई है, जैसलमेर जिले का उदाहरण याद रखना। जैसलमेर झील ये आपके आपके विश्व की द्वितीय दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये झील है, जो आपके मीठे पानी की झील है। ये कृत्रिम से है। और आपके जो प्राकृतिक जो झीलें हैं, जैसे आपके प्राकृतिक झील के अंदर जिसने मनुष्य नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया अपने आप, जैसे वायु से बनो, चाहे जल से बनो, वर्षा से बनो, ऐसे करके जो जिलों का निर्माण नदियों से बनो, उन जिलों का जो प्राकृतिक रूप से जो निर्माण हुआ है, उन जिलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। और उन प्राकृतिक जिलों में जैसे आपके नक्की झील है, इनको प्राकृतिक माना गया है, इनको भी प्राकृतिक जैसे माना गया। शिरू वाली जो नक्की झील है उससे, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है खारे पानी की झील। खारे पानी की झीलें, ये आपको याद रखना है। खारे पानी की जो झीलें हैं ये आपको पढ़ना है। इसको हम पढ़ने के लिए मैं आपको एक क्या कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप सबसे पहले ट्रिक लिखें। अब ट्रिक से समझते हैं। एक ट्रिक है जो आप सबको याद होगी। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे, बाप रे। ये एक ट्रिक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे। ये आपके इसमें लगभग आपके सभी जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो हम एक एक करके फिर उनको समझेंगे। पहले सूत्र ट्रिक को हम समझते हैं। सबसे पहले आएगी आपके सांबर, सार से आएगी आपको सांबर झील। ये जो सांबर झील है, ये सा से सांबर हो जाएगा, डी से आप रखना डिडवाना।
डिडवाना झील। अभी क्या हुआ है कि अभी हमारे राजस्थान में 50 जिलों का जो डिवाइडेशन हुआ है, उन 50 जिलों के आधार पर आपके जिले परिवर्तन हुए, वो आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में ये सांबर झील कहाँ है उसके बारे में समझेंगे, डिडवाना कहाँ पड़ती हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद कहाँ से आपके कावोद झील, और उसके बाद प से आपके पचपदरा, और लू से आपके लूणकरण, और इसके बाद कू से आपके कुचामन, और ता से आपके ताल छापर, झील, फा से आपके फलोदी, और डे से आपके, मैं यहां लिख देता हूं, डे से आपके डेगाना, और बाप से आपके बाप, ठीक है, और रे से आपके रेवासा। अब हम इनको समझते हैं। देखो जो सांबर झील है यह आपके 3 जिलों में लगभग वर्तमान में पड़ती है, ये आपको कंफर्म याद रखना है। सांबर झील 3 जिलों में पड़ती है। एक आपके जयपुर ग्रामीण में, पहले ये जयपुर में पड़ती थी, वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण, आपके डिडवाना कुचामन, और उसके बाद अजमेर, ये 3 जिले इसमें सांबर में। उसके बाद में हम डी से डिडवाना है, ये जो कि वर्तमान नया जिला बना है, डिडवाना कुचामन, ये जो कुचामन डिडवाना जो नया जिला बना है उसमें पड़ेगी। उसमें कावोद है, वो आपके जैसलमेर में, पहले भी जैसलमेर में थी, और उसमें पचपदरा है, ये भी आपके परिवर्तन हुआ, पहले ये बाड़मेर में थी, वर्तमान में ये आपके बालोतरा है। कहाँ है? बालोतरा। उसके बाद वो ये आपके कुचामन ये कुचामन डिडवाना, आपके जो नया जिला बना वहां है डेगाना, ये भी आपके कुचामन डिडवाना, और उसके बाद डे से आपके डेगाना हो गया, और फा से फलोदी, अभी ये फलोदी नया जिला बना है, तो फलोदी आपके फलोदी में, रेवासा आपके पहले भी शिकर में है, और बाप आपके जोधपुर में है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो इनमें 3 बड़ी जो जिले हैं जिनको हम प्राचीन रूप से समझते हैं। सबसे प्राचीनतम जिले है, सबसे पहले नंबर 1 आपके सांबर झील से संबंधित अपन पढ़ते हैं। सांबर झील, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट होगा, तो सांबर झील आपको लिखना है, सांबर झील, और सांबर झील को बनाना है आपको। एक आपको डायग्राम बना दो, ये आपके सांबर झील है, ये आपके क्या है? सांबर झील। ये सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन झील, ये भी याद रखना है, सबसे प्राचीन झील। इनका जो निर्माण है आपके वासुदेव चौहान ने किया था, वासुदेव चौहान। और ये राजधानी भी थी, चौहानों की प्रथम जो राजधानी थी वो भी आपके कौन सी थी? आपकी सांबर थी। तो ये राजधानी भी थी किसकी? चौहानों की प्रथम राजधानी चौहानों की थी, इसलिए ये, और वासुदेव चौहान ने इनका निर्माण किया था। इनकी जो ये प्राचीन झील है कौन सी? और ये जो वासुदेव चौहान है ये किसमें है? तो आपके बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया जो आपके शिलालेख हैं, बिजोलिया शिलालेख है, उसके आधार पर वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये आपको कंफर्म याद हो गया। ये सबसे बड़ी झील है, सबसे क्या है? बड़ी झील है, और सबसे बड़ी झील है। तो इनका जो आपकी लंबाई है वो आपके 32 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? ये आपकी लंबाई है वो 32 किलोमीटर है, और लगभग इनकी जो चौड़ाई है वो आपके 32 किलोमीटर तो जो इनकी लंबाई है, और इनकी जो चौड़ाई है लगभग, ये जो चौड़ाई यानी ये वाली, ये क्योंकि पूछा तो नहीं जाएगा, बाकी याद रखना है, ये लगभग आपके 15 किलोमीटर। ये सांबर झील के बारे में विशेष है जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम सांबर झील के बारे में समझते हैं। यहाँ का जो नमक है, क्योंकि नमक उत्पादन के लिए ही हम ये प्रसिद्ध है झील, और इसमें आपके भारतवर्ष का कुल कितना नमक पाया जाता है? तो आपको ये आपके 8.7% जो इच्छा है नमक यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ पे एक
मतलब केंद्र सरकार का उपक्रम भी है, वो आपको याद रखना है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये आपके इसका उपकरण है। इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसको 1964 में आप इसको याद करना है। और इनमें कुल नमक कितना भारत का मिलता है, 8.7%। ये है नमक। इसके बाद अब यहाँ पे दादू है, दादू दयाल सब जानते हैं। इन्होंने जो प्रथम अपना उपदेश है वो भी इस झील के किनारे दिया था। प्रथम उपदेश दादू दयाल ने इस झील के किनारे दिया था। आपकी जो हरकाबाई थी, हरकाबाई या हीराबाई, बाद में ये मरियम कहलाई, और इनका विवाह हुआ था आपके 1562 में। 1562 ईस्वी में इसका विवाह हुआ था अकबर के साथ। वो भी यही हुआ था, किस पर हुआ था, सांबर झील में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ है। कौन सा, शाकंभरी माता। ये जो शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता, इनको तीर्थों की नानी यानी शाकंभरी माता वो कहते हैं। इनको देवयानी भी कहते हैं, देवयानी। ये प्राचीन देवताओं में इनके देवयानी का विवाह हो जाता है, ये यानी के साथ में, तो उसको देवयानी भी कहा जाता है। तो आपको तो क्वेश्चन पुटअप होगा ऐसे कि शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो आपके सांबर झील के वहां। और इनको क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो शाकंभरी माता, या फिर देवयानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो शाकंभरी माता। ऐसे करके आपको तो क्वेश्चन जहां से पुटअप हो रहे हैं वो मैं पढ़ाने की कोशिश करता है। ये जो अपने सांबर झील है, ये सांबर झील, इसमें 4 नदियां मिलती हैं। कौन सी नदियां, 4 नदियां मिलती हैं। 4 नदियों को याद करना है। सबसे जो ऊपर है वो आपके है मेंथा। कौन सी है, मेंथा। ये सबसे ज्यादा नदी है वो आपके क्या, नमक लाती है। नमक लाने वाली, सबसे ज्यादा नमक लाने वाली कौन सी नदी है, मेंथा के बाद में यहाँ पे है खारी। एक खारी नदी नीचे से आती है, खारी। फिर आपके है खंडेला, ये जो सीकर से आने वाली जो नदी है। और उसके सबसे दक्षिण में है वो आपके हैं खारी, मतलब मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। ये जो रूपनगढ़ है ये आपके दक्षिण से मिलने वाली नदी है, वो आपके इस सांबर झील में आकर के, ये 4 नदियों उत्तर से आकर के, उत्तर पश्चिम से आकर के आपके मिलने वाली, उत्तर पश्चिम से आने वाली नदी है वो आपके है मेंथा। और ये सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो मेंथा, इसको याद करो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, या मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। ऐसे करके आपको 4 नदियों का नाम याद करना है। ये इससे संबंधित जो भी अपने टॉपिक है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें जैसे एक है था अमील, ये अमील नाम एक याद रखना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब पुटअप हुआ तो आपको ये यहाँ का प्रमुख होता है, नमक अधिकारी होता है, नमक अधिकारी। ये जो नमक अधिकारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अमील नाम से जो व्यक्ति होता है उनका नाम है नमक अधिकारी। तो ये आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको याद हो जाएगा। ये जो झील है ये बॉलसन झील के नाम से जानी जाती है। सांबर झील है बॉलसन झील के नाम से जानी जाती है। यानी जो मरुस्थल के क्षेत्र में आपके, ये मरुस्थल हमारा क्या रेगिस्तान है, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है। तो जो रेगिस्तान के अंदर आपके रेगिस्तान में मुरुस्थल के नाम से, मुरुस्थल क्षेत्र में जो आपके ये बॉलसन जो पाई जाती हैं, ये मुरुस्थल के वहां पे पाई जाती है, बॉलसन के नाम से इनको जाना जाता है। हाँ, एक यहाँ पे है, ये 2 हमारे रामसर साइट हैं, रामसर साइट। ये जो रामसर यानी जो दलदली भूमि, जो नम भूमि है, इनको क्या कहते हैं, नम भूमि। तो नम भूमि क्षेत्र भी ये घोषित की गई है। कौन सी, आपके सांबर की हुई है। तो कौन सी है, सांबर। ये आपके रामसर साइट के नाम से भी जानी जाती है। एक और है जो रामसर साइट के नाम से जानी जाती है, वो है घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। घना, जो भरतपुर वाला घना पक्षी
विहार अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। घना पक्षी अभ्यारण्य तो नम भूमि के नाम से जो रामसर साइड में है वो भी आपके सांबर झील जो गिनी जाती है। अभी सांबर झील के बारे में हमने बताया और ये भी बता दिया। तो लगभग आपके सांबर झील से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो इनसे बाहर अगर क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी तो यहाँ पर एक मस्जिद रही है, एक मस्जिद है नालीसर, सांबर झील के किनारे एक मस्जिद है जिनका नाम है नालीसर। तो ये भी आप एक याद रखना। बस ये सांबर झील के बारे में मैंने आपको लगभग पूरा समझाया है। एक बार वीडियो को देखोगे, दूसरी बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब हम दूसरी जो झील लेंगे वो हम लेंगे आपके, जो दूसरी जो झील लेंगे वो आपके डिडवाना लेंगे। कौन सी लेंगे? डिडवाना। ये जो डिडवाना है, पहले तो ये डिडवाना झील है और ये जो डिडवाना झील है ये आपके कौन से जिले में पड़ती है वर्तमान में? तो जिला आपको याद रखना है कुशामन डिडवाना। डिडवाना जो कुशामन डिडवाना है ये आपके जो जिला है डिडवाना कुशामन वाला, इस जिले ये जिला बन गया है नया। तो ये डिडवाना अभी नागौर में नहीं है, पहले ये नागौर में गिनी जाती थी, अब आपके यहाँ गिनी जाती है। यहाँ पे एक साइड है वो राजस्थान से यहाँ पे साइड बनी हुई है, इनमें इनका जो संयंत्र है, जो संयंत्र है वो आपके हैं राजस्थान साल्ट केमिकल वर्क्स। ये आपको याद रखना है, राजस्थान सॉल्ट केमिकल वर्क्स 1990, ये आपको 1990 में बनी, ये बना था। इनमें राजस्थान से संबंधित होते हैं। यहाँ पे एक इसी से संबंधित राजस्थान सॉल्ट का आपके बना हुआ है आपके सोडियम क्लोराइड वाला। तो वो जो सोडियम है उसके बारे में यहाँ पे एक तो कागज निर्माण वाला उद्योग वाला एक तो बनाया है और इसी के नाम से आपके सोडियम क्लोराइड से बना है आपके समड़ा। कौन सा? समड़ा। समड़ा जो उद्योग है वो भी यहाँ पे फेमस है। कहाँ पे है? आपके आपके कुशामनगर डिडवाना झील के वहां पे। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आएगी। और इस झील के अंदर, इस झील को जैसे कहते हैं खालदा के नाम से जाना जाता है। किससे? खालदा। यानी जो नमक जो तैयार किया जाता है डिडवाना में, जो नमक तैयार किया जाता है, यानी आपके क्या बनाएंगे? आपके क्यार ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्यार। अब क्यार का मतलब क्या होता है? क्यार जब आपने अगर मारवाड़ी में मैं बोलूं तो कुछ क्यारा अपन जब जैसे सिंचाई करते हैं ना तो खेत में जो क्यारा बनाते हैं ना, ये जैसे शौकर एक क्यारा बन गया, ये इसी को क्या कहते हैं? क्यार। ये क्यार बनाएंगे और इसमें क्या रख दिया? पानी। और अगर पानी है तो ये क्या करेगा? इसका वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी जब यहाँ से उड़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन यानी आपके वाष्पोत्सर्जन की वजह से सूर्य के ताप से वाष्पोत्सर्जन बनेगा और पानी उड़ने के बाद में यहाँ जो बचेगा वो आपके क्या करेगा? नमक। क्या बचेगा? नमक। तो क्यार के जो क्यार पद्धति के आधार पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से आपके यहाँ पे नमक बनाया जाता है। ये है आपके डिडवाना से संबंधित आपके खालदा हो गया, कुशामन डिडवाना जरास्ता हो गया, सॉल्ट केमिकल वर्क्स हो गया, और कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग और क्यार के नाम से वाष्पोत्सर्जन क्रिया यहाँ पे डिडवाना की संबंधित होती है। तीसरी जो ये पहले स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको आगे पढ़ा सकूं। ये जो क्यार है ना, ये क्यार
इसका मतलब आप समझ चुके होंगे क्यार, ये क्यार के नाम से इसको मतलब, और एक भाषा में इसको ब्राइन भी कहा जाता है। ये भी आ जाए तो आप याद रखना, ये जो ब्राइन शब्द हैं ये भी आपके क्यार ही हैं, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इससे नमक तैयार किया जाता है, इसलिए इसको याद कर देना। अब हम तीसरी जो झील लेंगे, जो सबसे बड़ी झील है, बहुत ही खाने योग्य, नमक यहां से ज्यादा पता है, आपको याद होगा पचपदरा। वर्तमान देखो, ये जो पचपदरा जो झील है, पचपदरा झील, पचपदरा झील के बारे में अपन बताते हैं। तो जो पचपदरा जो झील है, ये पहले तो किस जिले में, पहले तो ये पचपदरा आपके बाड़मेर में पड़ती थी, जबकि वर्तमान में एक नया जिला बना है जिसका नाम है बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा। अभी ये बालोतरा में आपके क्या बनती है? पचपदरा झील पड़ती है। तो आपको याद रखना है पचपदरा बालोतरा, पचपदरा बालोतरा याद करना। बाड़मेर नहीं है, अभी बालोतरा है। बाड़मेर नहीं है, पहले जब बाड़मेर में थे अभी वो बालोतरा बन गए, ये समझ, या ऐसे करके आप पचपदरा नाम से याद करते थे। ये जो झील है, जैसे ये जो पचपदरा जो झील है, इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे जो नमक जो तैयार होता है पचपदरा झील में, जो पचपदरा में, वो आपके 98% यानी आपके खाने योग्य नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार किया जाता है। कौन सा? खाने योग्य नमक। वो भी कितना? राजस्थान में 98% आपके पचपदरा से खाने योग्य जो नमक। ये अपने पहली तो आपके प्राचीन और सबसे पहली जो झील थी, सबसे बड़ी झील थी, वो तो आपको सांबर थी, और ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दूसरी है, और आपके सांबर है जो वो पहली है। सांबर है वो पहली है। ये सोडियम जो क्लोराइड है, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड की है, आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड, ये आप याद रखना। यानी खाने के 98% आपके मिलते हैं। इसका जो निर्माण है ना, आपके 400 वर्ष पूर्व, कितना? 400 वर्ष पहले इसका जो निर्माण किया था, वो आपके एक बेल था जिनका नाम था पंचाबेल। क्या नाम था? पंचाबेल। तो पंचाबेल के व्यक्ति द्वारा आपके इस पचपदरा झील का निर्माण करवाया। पचपदरा झील, ये पचपदरा झील की अपन बात करते हैं। ये यहां पे भी स्टेट सॉल्ट वर्क्स बना हुआ है। राजस्थान का संयंत्र है, यानी राजस्थान का संयंत्र है, इसलिए स्टेट सॉल्ट वर्क्स के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। और ये राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क आपके बना हुआ है, 1960 नाम से ये बनाया गया है। तो ये स्टेट सॉल्ट, इसका भी बारे में आपको याद होना चाहिए, और पंचाबेल ने बनाया था। और ये जो यहाँ पे जो नमक जो होता है, वो आपके कैसे मतलब करते हैं, जैसे ये अपने पचपदरा पड़ता है राजस्थान के पश्चिम में। राजस्थान के पश्चिम में क्या है? वायु ज्यादा चलती है। पश्चिम में आपको मालूम है धोरे हैं, और हवा के तरह धोरे भी चलते हैं। उसी तरह ये जो पचपदरा झील है, तो यहाँ पे वायु प्रवाह के द्वारा, वायु प्रवाह पद्धति, देखो यहां भी मतलब जैसे क्या है, जैसे ये एक क्यारी बनाई, क्या बनाई? क्यारी, ये क्यारी बनाई। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जाति है, जिस जाति को याद करना है, तो आपको जाति यहाँ से इंपोर्टेंट है, जो नमक तैयार करती है, वो है खारवाल जाति। खारवाल जाति है, वो आपके एक झाड़ी होती है जिसका नाम है मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी की जो टहनी होती है, मोरली झाड़ी की टहनी, यानी उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा, टहनी जो लकड़ी की तरह होती है, उन टहनियों को मतलब मिला करके फिर इनके क्या करती हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है, और वो पानी क्या करेगा? पानी को सुखा करके इस पानी को क्या करेंगे? तापमान से सूखेगा। तो किस आधार पे?
तापमान, और तापमान से सूर्य का जो तापमान पड़ेगा तो पानी क्या करेगा, तो सुखाकर, पानी को सुखाकर, और फिर वो जो जो मोरली झाड़ी है वो झाड़ी को क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, और खींच करके क्या बनाएंगे, हम नमक तैयार करेंगे। क्या, नमक। तो ये आपके, ये है जो पचपदरा झील है, वहां पे खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी का प्रयोग करके आपके आपके कौन सा, आपके वायु प्रवाह पद्धति के आधार पर किस, ये पूछा जाता है किस पद्धति के द्वारा ये जो नमक जो तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ हवा चलती है, क्या चलती है, हवा, तो वायु प्रवाह, यानी जिस तरह से वायु चल रही है तो उसी तरह से ये झाड़ी को, ये मोरली झाड़ी से खींच करके उसको साफ करके फिर इसको क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, जिसको स्फटिक नमक यहाँ पे पैदा होता है। स्फटिक, ये स्फटिक जो नमक है इसको हम रेस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ता। ये रेस्ता नाम से, आपके नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, स्फटिक जो नमक है वो किस नाम से जाना जाता है, तो रेस्ता नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुएं के द्वारा भी आपके नमक तैयार किया जाता है। कौन से द्वारा, कुएं से, कुएं के पानी के द्वारा। तो उससे जो पानी, कुएं की जो पद्धति है, कुआं बना करके जो नमक तैयार करते हैं ना, इसको उनको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोशिया। क्या कहेंगे, कोशिया पद्धति, कोशिया पद्धति या केशुल्ला, कोशिया या केशुल्ला पद्धति के द्वारा कुएं से जो नमक तैयार किया जाता है वो भी आपके कहां किया जाता है, तो आपके ये पचपदरा झील में किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। ये हो गया, डीडवाना हो गया, सांबर हो गई, ये बड़ी बड़ी जिले आपको लगभग याद हो गई हैं। अब हम इनको जो बची हैं वो जिले अगर हम याद करें तो देखो, एक तो आपके डीडवाना, तो ये नंबर 1 डीडवाना तो हमने पढ़ लिया, सांबर पढ़ लिया। एक तो कावोद, कावोद वर्तमान में आपके जैसलमेर, और पहले भी जैसलमेर में थी। नंबर 2 आपके लूनकरण झील, ये आपके लूनकरण जो बीकानेर में पड़ती है, पहले भी बीकानेर में पड़ती थी। उसके बाद में नंबर 3 आपके कुचामन, ये जो कुचामन झील है ये आपके डीडवाना कुचामन जिला में, डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है, कुचामन जो नया जिला बना है वहां ये पड़ती है आपके कुचामन। उसके बाद में तालछापर, ये आपको याद रखना है, इसको याद रखना है कहां पड़ती है, तालछापर। जो तालछापर झील है ये आपके चूरू जिले में, जहां पे आपको मालूम है आपके काले हिरण प्रसिद्ध हैं, काले हिरणों वाला, काले हिरण यहाँ फेमस है। उसके बाद में आपके फलोदी, ये आपके नया जिला बना है फलोदी, तो ये फलोदी में पड़ती है। उसके बाद में बाप आपके जोधपुर में पड़ता है, और रेवासा यानी आपके सीकर में कर्नल जेम्स और टॉड ने इसकी बात की है, रेवासा के बारे में, आपके झील के बारे में इनकी तुलना की है। और रेवासा हो गया, बाप हो गया, तालछापर हो गई। तो ये जो प्रमुख जो जिले हैं, आज जो हमारा जो टॉपिक था वो आपके राजस्थान के खारे पानी से संबंधित जिलों से मैटर को मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होगा, वो ये आपको फ्री में आपके वो क्या कहते हैं, एक नंबर मिलेगा आपको, और एक क्वेश्चन आपका राइट जाएगा यहाँ से। अगर ये आपके खारे पानी के, अगर आपको सूत्र के आधार पर, ट्रिक के आधार पर याद हो गया, तो बची हुई जो जिले हैं वो आपके कौन सी है, मीठे पानी की जो जिले हैं। तो कल मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मीठे पानी की जिलों से संबंधित होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।